Good morning, friend. Myself, MD Nur Islam from Proveda Marketing Private Limited. जैसा कि इस पोस्टर से आपको पूरी तरह क्लियर हो रहा है, ये ऑडियो द पावर ऑफ फोकस बुक पर की जा रही है। पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, एग्जाम्पल डैट पहला अध्याय, दूसरा अध्याय भी पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है। आप उसको सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वो दोनों अलग अलग भाग आपको मिल जाएगा। आज इस बुक की तीसरे अध्याय, थर्ड पार्ट को मैं पढ़ने जा रहा हूं। एक बार आप इसे जरूर सुनिए, क्योंकि द पावर ऑफ फोकस एक ऐसा बुक है जो हमारे आपकी ज़िंदगी में फोकस को लाने में बहुत मदद करता है, और ये फोकस आपके हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए द पावर ऑफ फोकस का तीसरा अध्याय शुरू करता हूं। ध्यान की रणनीति 3। क्या आप बड़ी तस्वीर देख पा रहे हैं? ये भविष्य उनका है जो अपने सपनों की खूबसूरती पर विश्वास करते हैं। इसे कहा है एलेनोर रूजवेल्ट ने। पीटर डैनियल्स एक अलग ही किस्म के व्यक्ति हैं, जिनका जीवन होरासियो एल्गर की किसी कहानी के जैसा है। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एल्गर के माता पिता तीसरी पीढ़ी के गरीब थे, जो कल्याणकारी सहायता लिया करते थे। पीटर ने एडिलेड के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की। सीखने की एक अक्षमता के कारण उनके लिए शब्दों को समझना और लिखना मुश्किल था। नतीजा यह हुआ कि शिक्षकों ने उन्हें मूर्ख करार दे दिया, जो या तो कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे या उन्हें यह जानने की परवाह नहीं थी कि उन्हें सीखने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। खास तौर पर एक शिक्षिका मिस फिलिप्स तो पीटर को क्लास के सामने खड़ा कर देती थी और उन्हें यह कहते हुए नीचा दिखाती थी, पीटर डैनियल्स, तुम एक बुरे लड़के हो और कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जाहिर है, इससे उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचती थी। नतीजा यह कि वो अपने स्कूल के हर ग्रेड में फेल होते गए। अपने कैरियर में सबसे पहले वो राजगीर बनना चाहते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने शादी कर ली और अपना व्यवसाय करने का फैसला किया। पहला उद्यम बुरी तरह विफल रहा और 1 साल के भीतर ही वो कंगाल हो गए, पर उन्होंने हौसला नहीं खोया और एक नए अवसर को देखते हुए उसे सफल बनाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। इस बार भी उनकी किस्मत धोखा दे गई और 18 महीने के भीतर वो फिर कंगाल हो गए। इन विफलताओं से उबरने का कठोर इरादा करते हुए पीटर ने एक बार फिर से अपने आप को व्यवसाय के प्रतिस्पर्धात्मक जगत में उतारा, लेकिन इसका अंत तीसरी बार भी लुट जाने के रूप में ही हुआ। अब उनका रिकॉर्ड 5 साल में 3 बार दिवालिया होने का बन गया था, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। अधिकांश लोग इस मोड़ तक आते आते हार मान लेते, लेकिन पीटर डैनियल्स उसमें से नहीं थे। उनकी सोच थी, मैं सीख रहा हूं और मैंने एक ही गलती दोबारा नहीं की है। यह अनुभव शानदार है। अपनी पत्नी रोबेना से एक बार और मदद मांगते हुए उन्होंने आवासीय और व्यावसायिक जायदाद की बिक्री में हाथ आजमाने का फैसला किया। पीटर ने पिछले कई वर्षों के दौरान एक हुनर को खूब तराशा था। ये खूबी थी किसी को मनाने की। स्वाभाविक रूप से वे एक अच्छे प्रचारक थे। इनमें से काफ़ी कुछ उन्होंने देनदारों को समझाने बुझाने के दौरान सीखा था, जो अपना कर्ज वापस मांग रहे थे। अगले 10 वर्षों में पीटर डैनियल्स का नाम आवासीय और व्यावसायिक जायदाद के क्षेत्र का पर्याय बन गया। सावधानी से चुनाव और सधी हुई सौदेबाजी से उन्होंने अपनी दौलत को कई लाख डॉलर तक पहुंचा दिया। आज पीटर डैनियल्स अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यवसायी हैं, जिन्होंने दुनिया के कई देशों में सफल उद्यम लगाए हैं। उनके दोस्तों में शाही परिवार, राष्ट्राध्यक्ष और व्यवसाय जगत की कई नामी गिरामी हस्तियां हैं। वो एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं, जिन्हें दूसरों की मदद करने का शौक है और जिनकी उदारता ने अनेक ईसाई प्रयासों के लिए धन उपलब्ध कराया है। उनसे जब ये पूछा गया कि 3-3 बार कर्ज के बोझ तले दबने से लेकर इस अभूतपूर्व सफलता तक अपने जीवन को बदलने का काम उन्होंने कैसे किया, तो उनका जवाब था, मैंने सोचने के लिए समय निर्धारित किया। वास्तव में मेरे कैलेंडर में हफ्ते में एक दिन सिर्फ सोचने के लिए होता है। मेरे सारे शानदार उपायों, अवसरों और पैसे कमाने के उद्यमों की शुरुआत ऐसे दिन से हुई जिसे मैंने सोचने के लिए चुना था। मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता था
और अपने परिवार को सख्त निर्देश देता था कि किसी भी हालत में मेरे चिंतन में व्यवधान ना डाला जाए। यही रणनीति आइंस्टीन के लिए कारगर सिद्ध हुई थी, जो अपनी एक खास सोचने वाली कुर्सी पर बैठकर चिंतन किया करते थे। और इसने पीटर डैनियल्स के जीवन को स्कूली विफलता के दिनों से अरबपति बनने तक पहुंचा दिया। वैसे पीटर अब तक कई पुस्तकें लिख चुके हैं जो बेहद लोकप्रिय हुई, जिनमें से एक थी मिस फिलिप्स यू आर रॉन्ग, जो उनकी पुरानी शिक्षिका को नसीहत है कि अपने छात्रों को लेकर उन्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। असाधारण स्पष्टता पैदा करना। पीटर डैनियल्स की लगातार सफलता का एक और राज भविष्य को लेकर उनमें एक सुहानी तस्वीर बनाने की है। अधिकांश लोगों के मन में स्पष्ट तस्वीर नहीं होती कि वे क्या करना चाहते हैं। अक्सर वह धुंधली होती है। आपकी तस्वीर कैसी है? क्या आपने अपने बेहतर भविष्य के विषय में सोचने का समय निर्धारित किया है? आप ये कह सकते हैं, पीटर डैनियल्स के पास वक्त रहा होगा, लेकिन मुझे हफ्ते में एक भी दिन सोचने की फुर्सत नहीं मिली। मुझे तो अभी के काम के लिए ही हफ्ते में एक दिन अलग से चाहिए। अच्छी बात है। क्या आप 5 मिनट में शुरुआत कर सकते हैं, जिसे धीरे धीरे 1 घंटे तक ले जाएं? क्या यह आपके समय का अच्छा उपयोग नहीं होगा, जिसमें हर हफ्ते 60 मिनट आपके भविष्य की तस्वीर शानदार बनाने पर खर्च किया जाए? अधिकांश लोग अपने जीवन को सही दिशा देने और विशेष रूप से वित्तीय भविष्य को बनाने से कहीं ज्यादा वक्त 2 हफ्ते की छुट्टी की योजना बनाने पर खर्च कर देते हैं। यहाँ एक वादा है, यदि आप असाधारण स्पष्टता की आदत पैदा करने का प्रयास करेंगे तो आगे चलकर आपको उसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। चाहे आपकी इच्छा कर्ज मुक्त होने की है, मौज मस्ती के लिए ज्यादा समय निकालने की, शानदार प्यार भरे रिश्ते बनाने की, या किसी सार्थक प्रयास में योगदान करने की, आप ये सब कुछ और इससे भी कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप जो करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर आपके सामने हो। अगले कुछ पन्नों में आपको एक पूरी रणनीति का पता चलेगा, जो आपको अपने आने वाले वर्षों की तस्वीर एक बड़े पर्दे पर दिखाएगी। आने वाले अध्यायों में आप भविष्य की इस दृष्टि को विशेष मार्गदर्शिकाओं की मदद से शक्ति और सहारा देने भी सीखेंगे। वास्तव में आप सहयोग का एक मजबूत किला बना लेंगे, जो नकारात्मक और शंका के विरुद्ध आपको अभेद बना देगा। तो शुरू हो जाइए। वैसे आपने कभी यह देखा कि बच्चों में असमान स्पष्टता होती है? यहाँ कुछ प्रमाण है। मैंने सीखा कि आप एक ही समय में क्यों के साथ प्यार कर सकते हैं। मैंने सीखा कि जिस तरह मैं अपने कमरे को पसंद करता हूं, तभी माँ उसे साफ कर देती है। आयु 13 साल। मैंने सीखा कि आप एक गिलास दूध में ब्रोकली के एक टुकड़े को नहीं छिपा सकते हो। आयु 7 वर्ष। लक्ष्यों का उद्देश्य। क्या आप एक सजग लक्ष्य निर्धारक हैं? यदि है तो बड़ी अच्छी बात है। फिर भी हम जो जानकारी साझा करने जा रहे हैं उसे कृपया पढ़ लें। इस बात की संभावना है कि आपको फिर से दोहरा लेने से फायदा होगा। साथ ही साथ लक्ष्यों को निर्धारित करने की यह विस्तृत दृष्टि आपको नए अंतर्ज्ञान देगी। यदि आप सजग होकर लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करते, आपके पास लिखित योजना नहीं होती, या आने वाले सप्ताहों, महीनों और वर्षों के लिए निश्चित लक्ष्य नहीं होते, तो इस जानकारी पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए। यह आपके जीवन में आश्चर्यजनक सुधार लाएगी। पहली बात, लक्ष्य की परिभाषा क्या है? यदि आप इसके विषय में स्पष्ट नहीं हैं, तो शुरुआत से पहले ही आप भटक जाएंगे। पिछले कई वर्षों में हमने इसके कई जवाब सुने हैं। उनमें से पहला ये रहा, कोई लक्ष्य किसी सार्थक उद्देश्य के लिए तब तक जारी रहने वाला प्रयास होता है जब तक कि उसे प्राप्त ना कर लिया जाए। इस वाक्य को बनाने वाले अलग अलग शब्दों पर विचार कीजिए। जारी का मतलब है यह एक प्रक्रिया है, क्योंकि लक्ष्यों में समय लगता है। प्रयास का मतलब है पीछा करने की जरूरत है। कुछ रुकावटें और बाधाएं आ सकती हैं जिन्हें पार करना होगा। सार्थक यह संकेत देता है कि प्रयास सार्थक होगा और आखिर में इतना इनाम मिलेगा जो मुश्किल वक्त से लड़ने में मदद करेगा। जब तक प्राप्त ना कर लिया जाए, बताता है कि आप उस काम को पूरा करने के लिए जो भी हो सकेगा करेंगे। ऐसा हमेशा आसान नहीं होता, बल्कि अनिवार्य होता है अगर असाधारण उपलब्धियों से भरा जीवन चाहते हैं। लक्ष्यों को निर्धारित करना और लक्ष्यों को प्राप्त करना आपके जीवन की प्रगति को मापने
और अद्भुत स्पष्टता पैदा करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक होता है। इस विकल्प पर विचार कीजिए, इस उम्मीद में निरुद्देश भटकते रहना कि एक दिन अच्छी किस्मत आपकी ओर से मामूली या बिना किसी प्रयास के ही आपकी गोद में गिर जाएगी। जाग जाइए। इस बात की संभावना आपके लिए अधिक है कि आपको रेतीले तट पर चीनी का एक दाना मिल जाए। शीर्ष 10 लक्ष्यों की चेकलिस्ट। टॉक शो के होस्ट डेविड लेटरमैन ने शीर्ष 10 लक्ष्यों की सूची तैयार की जिनके लिए लोगों ने पैसे तक दिए। यही रही एक सूची जिसका काफी महत्व है। एक चेकलिस्ट है जो यह सुनिश्चित करती है कि आप लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एक सफल ढांचे का उपयोग कर रहे हैं। ये कई चीजों का एक मेल होता है, इसलिए उसे चुनिए जो आपके बिल्कुल उपयुक्त है और उसका इस्तेमाल कीजिए। पहला, आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आपके अपने होने चाहिए। यह स्वाभाविक सी बात लगती है, फिर भी हजारों लोग ये गलती आमतौर पर करते हैं कि वे अपने प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित करने का काम किसी और को करने देते हैं। यह आपकी कंपनी, आपका उद्योग, आपका बॉस, बैंक के गिरवी रखने वाली कंपनी या आपके दोस्त और पड़ोसी हो सकते हैं। अपनी कार्यशाला में हम लोगों से खुद से एक सवाल करने को कहते हैं, वास्तव में मैं क्या चाहता हूं? इनमें से एक सत्र के समापन पर एक व्यक्ति हमारे पास आया और कहा, मैं एक डेंटिस्ट हूं। मैं केवल इस कारण इस पेशे में आया क्योंकि मेरी माँ ऐसी चाहती थी। मुझे इससे नफरत थी। एक दिन मैंने एक मरीज के मुंह के किनारे की तरफ छेद किया और आखिर में मुझे उसे $4,75,000 देने पड़े। मुद्दे की बात यह है कि आप जब दूसरे लोगों या समाज को सफलता की अपनी परिभाषा तय करने देते हैं तो आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसा करना अभी से बंद कर दीजिए। इस पर पल भर के लिए विचार कीजिए। निर्णय लेने के मामले में मीडिया का आप पर काफी बड़ा प्रभाव होता है और ज्यादातर लोग इस प्रभाव में आ जाते हैं। वास्तव में अगर आप काफी बड़े शहर में रहते हैं, आप पर हर दिन कम से कम 27,000 विज्ञापन के संदेशों की बमबारी होती है। रेडियो और टीवी के विज्ञापन लगातार चलते रहते हैं। साथ ही विज्ञापन की पट्टियां, अखबार और पत्रिकाओं का इस हमले में योगदान रहता है। हमारी सोच को बिना अवरोध के चेतन और अचेतन रूप से प्रभावित किया जाना जारी रहता है। मीडिया सफलता को उन कपड़ों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें हम पहनते हैं, जैसी कार चलाते हैं, जैसे घरों में रहते हैं और जिस तरह की छुट्टियां मनाते हैं। आप इन वर्गों में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, उससे आपको सफल या विफल करार दे दिया जाता है। क्या आपको और भी प्रमाण चाहिए? अधिकांश लोकप्रिय पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर क्या होता है? एक कवर गर्ल, ऐसी जिसकी आकर्षक काया और केश सज्जा एकदम शानदार होती है और झुर्रियों का नामो निशान नहीं होता, या एक हट्टा कट्टा पुरुष जिसका मांसल धड़ महज हर 5 मिनट किसी अद्भुत मशीन पर कसरत करने से नहीं बना था। इसका क्या संदेश मिलता है? अगर आप ऐसे नहीं दिखते तो आप विफल हैं। क्या इसमें कोई आश्चर्य रह गया है कि अनेक किशोर आहार से जुड़ी बीमारियों जैसी कि आवश्यकता से अधिक भूख और अरुचि से जूझते हैं, जब उनके साथी किसी भी ऐसे को बर्दाश्त नहीं करते जो बेडौल हो या औसत दिखने वाला हो? ये हास्यास्पद है। अभी तय कर लीजिए कि सफलता की आपकी परिभाषा क्या होगी और इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि दुनिया क्या सोचती है। इतिहास में अब तक के सबसे सफल रिटेल चेन स्टोर वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन ढुलाई के काम आने वाले फोर्ड के पुराने ट्रक को मजे से चलाते रहे, जबकि वो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। जब उनसे पूछा गया कि वह कोई ऐसी गाड़ी क्यों नहीं चलाते जो उनकी हैसियत के मुताबिक हो, तो उनका कहना था, बस मुझे अपना ट्रक अच्छा लगता है। इसलिए इमेज की परवाह करना भूल जाइए और बस ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपके लिए सही है। वैसे यदि आप वास्तव में लग्जरी कार चलाना चाहते हैं या एक सुंदर घर में रहना चाहते हैं अथवा रोमांचक जीवन शैली बनाना चाहते हैं, तो उस दिशा में अभी ही बढ़ जाइए। बस इस बात का ख्याल रखिए कि आप उसे वास्तव में चाहते हैं और आप उसे सही वजह से कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके लक्ष्य सार्थक होने चाहिए। प्रेरणादायी वक्ता चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स अपने कैरियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहते हैं, मुझे याद है जब मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था
ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद मैं अपने जैकेट को मोड़कर उसका तकिया बनाता था और अपने डेस्क पर कुछ घंटे के लिए सो जाता था। चार्ली के लक्ष्य इतने सार्थक थे कि उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ सकता था। अगर उसके लिए कुछ रात ऑफिस में सोने की जरूरत थी तो वो भी सही। इसे ही पूर्ण समर्पण कहते हैं, जो तब बेहद जरूरी होता है जब आप सर्वोत्तम बनना चाहते हैं। 30वें वर्ष के आसपास चार्ली ने बीमा विक्रय का एक ऐसा व्यवसाय खड़ा कर लिया जिससे हर साल लगभग 10 करोड़ डॉलर की कमाई होने लगी। और ये उस समय की बात है जब 10 करोड़ डॉलर का मतलब ढेर सारा पैसा होता था। आज की सरकारें तो खरबों में बात करती हैं। आप जब अपने भविष्य के लक्ष्यों को लिखने बैठे तो अपने आप से एक सवाल करें, मेरे लिए क्या महत्व रखता है? इसे करने का उद्देश्य क्या है? इसे संभव बनाने के लिए मैं क्या छोड़ने के लिए तैयार हूं? सोचने की यह प्रक्रिया आपकी स्पष्टता को बढ़ा देगी। आपके लिए ऐसा करना बेहद महत्वपूर्ण है। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने के पीछे की जो वजह आपके पास है, वही सुबह सुबह आपके भीतर जोश और ऊर्जा भरती है। ऐसा उन दिनों में भी होता है जब आपका जागने का मन नहीं होता। स्वयं से पूछिए, इस नए अनुशासन से क्या क्या लाभ मिलेंगे? निरंतर काम करते रहने के प्रति समर्पित रहने से जो नई रोमांचक जीवन शैली मिलेगी, उस पर ध्यान लगाइए। अगर यह आपके भीतर जोश नहीं भरता तो विकल्प की कल्पना कीजिए। यदि आप एक ही चीज हमेशा करते रहेंगे जैसे आप करते चले आए हैं, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी जीवन शैली कैसी होगी? अगर आप कोई बदलाव नहीं करते तो आपकी वित्तीय स्थिति को बताने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? आपके स्वास्थ्य, संबंधों और समय निकालकर मौज मस्ती करने का क्या होगा? क्या आपको कहीं ज्यादा आजादी का आनंद मिलेगा या फिर आप तब भी हर हफ्ते कई घंटे तक काम करते रहेंगे? यह जो काश ऐसा होता वाली बीमारी है, उससे बचिए। प्रसिद्ध दार्शनिक जिम रॉन ने बड़ी समझदारी के साथ गौर किया कि जीवन में दो बड़े स्पष्ट कष्ट होते हैं। एक कष्ट होता है अनुशासन का, दूसरा पछतावे का। अनुशासन का वजन अंश में होता है, लेकिन जब आप अपने जीवन को असंतुष्टि की दिशा में जाने के लिए छोड़ देते हैं तो कई टन भारी पछतावा होता है। आप भी नहीं चाहते हैं कि बरसों बाद पीछे मुड़कर देखें और कहें, काश मैं उस व्यवसाय के मौके को हाथ से जाने नहीं देता, काश मैंने नियमित रूप से बचत और निवेश किया होता, काश मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताता, काश मैं अपनी सेहत की देखभाल करता। याद रखिए, फैसला आप ही को करना है। आप जो भी विकल्प चुनते हैं, अंत में उसकी जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। इसलिए बुद्धिमानी एवं सावधानी से चुनिए। अपने आप को उन लक्ष्यों को तय करने के प्रति समर्पित कीजिए जो भविष्य में आपकी सफलता और शांति की गारंटी दे। तीसरा, आपके लक्ष्य निश्चित और मापे जाने योग्य हो। यहाँ कई लोग मार खा जाते हैं। ये एक बड़ा कारण होता है कि कई लोग उस चीज को कभी हासिल नहीं कर पाते जिसके वे काबिल होते हैं। वे कभी सटीक ढंग से परिभाषित ही नहीं करते कि वे चाहते क्या हैं। भरम में उलझी सामान्य बातें और हवा हवाई बयान ठीक नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूं, तो इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का मतलब 5 करोड़ की सुरक्षित संपत्ति होती है। दूसरों के लिए हर साल 1 लाख डॉलर की कमाई। कुछ अन्य लोगों के लिए कर्ज से मुक्त होना। आपके लिए यह क्या है? आपका आंकड़ा क्या है? यदि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है तो इसे तय करने के लिए समय निकालिए। खुशी की आपकी परिभाषा में ऐसे ही जांच परख होनी चाहिए। केवल ये कहने से काम नहीं चलता कि मैं परिवार के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता हूँ। कितना समय, कब, कितनी बार, आप क्या करेंगे, किसके साथ बिताएंगे, ये 3 शब्द हैं जो आपको और स्पष्टता देंगे। ज्यादा स्पष्ट रहें। लेस द पावर ऑफ फोकस के प्रशिक्षण कार्यक्रम के हमारे एक ग्राहक ने बताया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका लक्ष्य है वो व्यायाम शुरू करेंगे। वो आलसी होते जा रहे थे और चाहते थे कि थोड़ी और ऊर्जा मिल जाए। इस लक्ष्य के लिए व्यायाम शुरू कर दो काफी लचर परिभाषा है। यह बेहद सामान्य सी बात है, उसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए हमने कहा ज्यादा स्पष्ट रहें। उसने फिर कहा, मैं हफ्ते में 4 बार रोज 30 मिनट व्यायाम करना चाहता हूँ। सोचिए हमने इसके बाद क्या कहा होगा। आपने ठीक कहा, ज्यादा स्पष्ट रहें। इस सवाल को कई बार दोहराने के बाद उनके स्वास्थ्य का लक्ष्य इस प्रकार फिर से परिभाषित किया गया,
सप्ताह में 4 बार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को हर दिन सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक आधा घंटा व्यायाम करना। उनकी दिनचर्या में 10 मिनट की स्ट्रेचिंग और 20 मिनट साइकिल पर किया जाने वाला व्यायाम शामिल है। एकदम अलग ही तस्वीर है ये। अब हम उनकी प्रगति पर आसानी से नजर रख सकते हैं। अगर हम तय समय पर ये देखने पहुंच गए कि वो क्या कर रहे हैं, तो या तो वो अपने कहे अनुसार उसे कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। अब वो नतीजों के लिए जवाबदेह हैं। यह मुद्दे की बात, आप जब किसी लक्ष्य को तय करते हैं तो अपने आप को इन शब्दों से चुनौती दीजिए, ज़्यादा स्पष्ट रहें। इसे तब तक दोहराएं जब तक कि आपकी लक्ष्य आईने की तरह साफ और मापने योग्य ना हो जाए। ऐसा करने से आप जिस नतीजों को पाना चाहते हैं उनकी संभावना को जबरदस्त रूप से बढ़ा लेंगे। याद रखिए, जो लक्ष्य मापा ना जा सके वो ख्याली पुलाव ही होता है। पॉइंट नंबर 4, आपके लक्ष्य लचीले होने चाहिए। ऐसा क्या जरूरी है? इसके 2 कारण हैं। पहला, आप ऐसी व्यवस्था नहीं बनाना चाहते जो इतनी सख्त और पत्थर की लकीर हो कि आपका दम घुटने लग जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का कार्यक्रम बना रहे हैं और अगर आप सप्ताह के दौरान समय में और किए जाने वाले व्यायाम में फेरबदल करना चाहें तो उसे कर सकें ताकि वह उबाऊ ना हो जाए। एक अनुभवी निजी फिटनेस कोच एक ऐसा कार्यक्रम बनाने में आपकी मदद कर सकता है जिसमें आनंद आए, जिसमें काफ़ी विविधता हो और इसके बाद भी वैसे नतीजे देता है जैसा आप चाहते हैं। यह है दूसरी सच्चाई। एक लचीले कार्यक्रम में यह संभावना रहती है कि अगर उस दौरान आपको एक अच्छा अवसर मिलता है जो इतना अच्छा है कि आप पागल ही होंगे कि उसे छोड़ दें, तो आपके पास राह बदलने की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर उस अवसर के पीछे भागने लगें जो आपके सामने आता है। उद्यमी ध्यान भंग होने और दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगा देने के लिए मशहूर हैं। याद रखिए, जरूरी नहीं कि आप हर नए उपाय में जुट जाएं। 1 या 2 पर ध्यान लगाकर आप खुश और धनी बन सकते हैं। तुम कभी यह महसूस नहीं करते कि तुम अतुलनीय सफलता पाने के कगार पर हो। पॉइंट नंबर 5, आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प होना चाहिए। किसी नए उद्यम की शुरुआत के बाद कई व्यवसायी कुछ वर्षों बाद स्थिरता के शिकार हो जाते हैं। उनमें पहले वाला जोश नहीं रह जाता जो अनिश्चितता और बाजार में अपने उत्पाद या सेवा को उतारने में शामिल जोखिम के कारण शुरुआत में चरम पर था। वे ऑपरेटर एवं प्रशासक बन जाते हैं और उनके अधिकांश काम दोहराए जाने लगते हैं तथा उनमें उत्साह नहीं रहता। आप जब ऐसे लक्ष्यों को तय करते हैं जो रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होते हैं तो आपको एक बढ़त मिल जाती है जो आपको उबाऊ जीवन स्वीकार करने से रोकती है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आरामदेह क्षेत्र से कूद पड़ने के लिए मजबूर करना होगा। ये थोड़ा डरावना हो सकता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप अपने पैरों के बल गिरेंगे भी या नहीं। आपको धक्का देने की ये एक अच्छी वजह हो सकती है। जब आप कष्ट में होते हैं तब जीवन के विषय में सीखने और सफल होने की क्षमता आप में अधिक होती है। अक्सर आप जब भय से दुबके रहते हैं तभी बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। प्रसिद्ध खोजकर्ता और साहसिक यात्री जॉन गोडार्ड, जिन्हें रीडर्स डाइजेस्ट ने रियल इंडियाना जोन्स कहा था, वो इस अवधारणा के शानदार रोल मॉडल हैं। 15 साल के नाजुक उम्र में वो बैठे और जीवन के 127 चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों की सूची बनाई जिन्हें वो प्राप्त करना चाहते थे। उनमें से कुछ हैं दुनिया की 8 बड़ी नदियों की यात्रा, जिनमें नील, अमेजन और कांगो शामिल हैं। 16 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना, जिनमें माउंट एवरेस्ट, माउंट केनिया और मैटन हॉर्न शामिल है। विमान उड़ाना सीखना, दुनिया का चक्कर लगाना, उन्हें ऐसा 4 बार किया। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर जाना, बाइबल के पन्ने पन्ने को पढ़ना, बांसुरी एवं वायलिन बजाना तथा बाहर देशों की आदिम सभ्यताओं का अध्ययन करना, जिनमें बोर्नियो, सूडान और ब्राजील शामिल है। 50 वर्ष का होने तक उन्होंने अपने सूची के 100 से भी ज़्यादा लक्ष्यों को पूरा कर लिया था। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इतने जबरदस्त सूची तैयार कैसे की, तो उनका कहना था, इसके 2 कारण थे। पहला, मैं बड़ों से ये सुनते सुनते तंग आ गया था कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा, मैं 50 साल का हो जाने पर
ये एहसास नहीं करना चाहता था कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। जॉन गोडार्ड ने जिस प्रकार की चुनौती ली उसे आप नहीं लेना चाहते होंगे, लेकिन औसत दर्जे का बने रहने पर समझौता मत कीजिए। बड़ा सोचिए, ऐसे लक्ष्य तय कीजिए जो आपके भीतर इतना जोश पैदा कर दे कि आप रातों को भी सो ना पाएं। जीवन के पास देने को बहुत कुछ है, आप उसमें से अपना हिस्सा क्यों नहीं लेते? पॉइंट नंबर 6, आपके लक्ष्य हर हाल में आपके मूल्यों के अनुरूप हों। सक्रियता और प्रवाह दो ऐसे शब्द हैं जो किसी भी प्रक्रिया के आसानी से आगे बढ़ने और पूरा होने की व्याख्या करते हैं। आपके लक्ष्य जब आपके मौलिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं तो इसके लिए व्यवस्था शांति के साथ आगे बढ़ने लगती है। आपके मौलिक मूल्य क्या हैं? ऐसा कुछ भी जो आपको एहसास दिलाता है कि वह भीतर तक गूंज रहा है। ये ऐसी मौलिक धारणाएं होती हैं जो पूर्ण विकसित होती हैं और जिन्होंने वर्षों तक आपके चरित्र को ढाला है। उदाहरण के लिए ईमानदारी और निष्ठा। आप जब कुछ ऐसा करते हैं जो इन मूल्यों के विपरीत होता है तो आपका सहज ज्ञान या अंदर की भावना आपको याद दिलाती है कि कुछ गड़बड़ है। मान लीजिए कि आप पर भारी कर्ज है और आपके ऊपर उसे चुकाने का जबरदस्त दबाव है। वास्तव में यह स्थिति लगभग असहनीय बन चुकी है। एक दिन एक दोस्त आपके पास आता है और कहता है, मुझे एक ऐसा उपाय मिला है जिससे हम दोनों आसानी से पैसे कमा सकते हैं। हमें बस एक बैंक को लूटना है। महीने की सबसे अधिक राशि कल जमा हो रही है। मेरे पास फुल प्रूफ प्लान तैयार है। हम 20 मिनट के भीतर अंदर जाएंगे और बाहर निकल आएंगे। अब आपके सामने एक दिलचस्प उलझन है। एक तरफ आपके भीतर कर्ज का बोझ कम करने की प्रबल इच्छा है और ढेर सारा पैसा हाथ में आने के बाद आपको आकर्षित कर रही है। हालांकि आपके भीतर ईमानदारी का मूल्य ताकतवर है, तो आप बैंक नहीं लूटेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह कार्य ठीक नहीं है। आपके दोस्त ने अगर अपने उपाय को शानदार ढंग से बेचा है और लूट के लिए आपको सहमत कर लिया है, तब भी बाद में आपके भीतर उथल पुथल मच जाएगी। यहाँ आपके भीतर ईमानदारी की धारणा काम कर रही होती है। पाप का बोध आपको हमेशा धिक्कारता रहेगा। आप जब अपने मौलिक मूल्यों का उपयोग सकारात्मक, दिलचस्प, सार्थक लक्ष्यों के लिए करते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपके अंदर आपको रोकने वाला संघर्ष नहीं होता है। इससे ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो आपको सफलता की जबरदस्त ऊंचाई तक ले जाता है। पॉइंट नंबर 7, आपके लक्ष्य अच्छी तरह संतुलित व संपूर्ण होने चाहिए। यदि आपको ये जीवन फिर से मिले तो आप क्या अलग करेंगे? जब 80 के पड़ाव तक पहुंच चुके लोगों से यह पूछा जाता है तो वे कभी नहीं कहते मैं दफ्तर में अधिक समय बिताऊंगा या मैं बोर्ड की बैठकों में ज़्यादा से ज़्यादा जाऊंगा। नहीं, इसकी बजाय वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे ज़्यादा यात्रा करेंगे, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे और ढेर सारी मौज मस्ती करेंगे। इसलिए आप जब लक्ष्य तय कर रहे हो तो उन क्षेत्रों को शामिल करना ना भूलें जो आपको आराम करने और जीवन की अच्छी चीज़ों का आनंद उठाने का समय देते हैं। हर हफ्ते अपने आप को काम से बुरी तरह थका देने का तरीका निष्क्रिय करने और सेहत खराब करने का पक्का रास्ता है। अच्छी चीज़ों का आनंद उठाने के लिए यह जीवन काफ़ी छोटा है। पॉइंट नंबर 8, आपके लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए। पहली नज़र में यह पिछली टिप्पणियों का विरोधाभासी लगता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, फिर भी कुछ हद तक वास्तविक रहने से आपकी बेहतर नतीजे मिलेंगे। अपने लक्ष्यों को पूरा होने में लगने वाले समय को लेकर अधिकांश लोग वास्तविकता से परे चले जाते हैं। इस महत्वपूर्ण वाक्य को हमेशा याद रखिए, अवास्तविक लक्ष्यों जैसी कोई चीज नहीं होती, बस समय सीमा अवास्तविक होती है। यदि आप साल में $30,000 कमाते हैं और आपका लक्ष्य 3 महीने में करोड़पति बनना है तो निश्चित रूप से यह अवास्तविक है। बात जब व्यवसाय के नए उद्यमों की होती है तो एक सटीक नियम है कि शुरुआती कारोबार के चलने के लिए जरूरी समय को दोगुना कर दीजिए। आमतौर पर कानूनी अड़चनें, सरकारी लाल फीताशाही, वित्तीय संकट और दुनिया भर की दूसरी चीजें होती हैं जो आपकी रफ्तार को धीमा कर देती हैं। कभी कभी लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो विशुद्ध कल्पना होती है। अगर आप 4 फीट लंबे हैं तो शायद आप कभी पेशेवर बास्केटबॉल नहीं सीख सकेंगे। इसलिए हर तरह से बड़ा सोचिए
और भविष्य की एक दिलचस्प तस्वीर बनाइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी योजना असंभव ना हो और उसे पूरा करने के लिए आप वास्तविक समय देने के लिए तैयार हैं। पॉइंट नंबर 9, आपके लक्ष्यों में योगदान होना ही चाहिए। बाइबल का एक जाना माना मुहावरा है, व्यक्ति जो बोता है वही काटता है। ये एक बुनियादी सच है। ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छी चीजें देते हैं और लगातार अच्छी चीजें बोते हैं तो आपको इनाम मिलने की गारंटी है। ये सौदा काफी अच्छा है कि नहीं? दुर्भाग्य से कई लोग जो ऐसी सफलता के लिए संघर्ष करते हैं, जिसे पैसों और चीजों के रूप में परिभाषित किया जाता है, अक्सर मौका चूक जाते हैं। उनके जीवन में समाज को कुछ भी लौटाने का ना तो समय रहता है, ना ही गुंजाइश। सरल शब्दों में कहें तो वे लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। और अगर आप हमेशा लेते रहते हैं तो आगे चलकर आपका पराजित होना निश्चित है। योगदान कई रूपों में हो सकता है। आप अपना समय, अपना अनुभव और बेशक पैसों के रूप में योगदान दे सकते हैं। इसलिए इसे अपने लक्ष्यों के कार्यक्रम का एक हिस्सा बना लीजिए और इसे बिना शर्त कीजिए। तुरंत लाभ की उम्मीद मत कीजिए। इसमें शक नहीं कि वह समय के साथ आएगा और अक्सर अप्रत्याशित रूप से। पॉइंट नंबर 10, आपके लक्ष्यों को सहारे की जरूरत होती है। आपके लक्ष्यों की चेकलिस्ट का यह आखिरी हिस्सा विवादित है। 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को बताने की हिमायत करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे इसे यह कहते हुए सही ठहराते हैं कि इससे उनकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। जब पूरी दुनिया देख रही होती है कि आपने जो कहा था उसे करते हैं या नहीं, तो पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जब इस रणनीति को अपनाते हैं तो काफी दबाव रहता है और कुछ लोग इसमें अच्छा कर जाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट एच सुलर इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने दुनिया को बताया कि कैलिफोर्निया के गार्डन ग्रोव में एक सुंदर क्रिस्टल कैथेड्रल का निर्माण करवाने जा रहे हैं। उस समय परियोजना का संभावित खर्च $2 करोड़ से भी अधिक था। कई लोगों ने उनकी इस बात को मजाक में लिया और ये कहकर खिल्ली उड़ाई कि वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। खैर, वो आगे बढ़े और उन्होंने कर दिखाया। क्रिस्टल कैथेड्रल बिना कर्ज लिए पूरा कर लिया गया और खर्च $3 करोड़ से थोड़ा कम। सुलर की इस एक टिप्पणी ने सब कुछ कह दिया था। मुझे लगता है जब आपके सपने बड़े होते हैं तब आप दूसरे बड़े सपने देखने वालों को आकर्षित करते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। दरअसल कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी तरफ से परियोजना को सफल बनाने के लिए $10 लाख से भी अधिक का दान दिया। यह है दूसरा विकल्प। अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसे अपने तक ही रखिए और काम करते रहिए। काम शब्दों से ज्यादा बोलता है और आप कई लोगों को चौंका सकते हैं। तीसरा, और यह सबसे समझदारी भरी रणनीति हो सकती है, अपने सपनों को कुछ चुनिंदा लोगों के साथ साझा कीजिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। ये सावधानी से चुने गए सहायक लोग होते हैं जो उस वक्त आपको सहारा देंगे और हौसला बढ़ाएंगे जब आप मुश्किलों से घिर जाएंगे और आपकी योजनाएं बड़ी हैं तो आपको उनकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सफर के दौरान आपका कुछ मुश्किलों में फंसना निश्चित है। नोट, यहाँ पर एक कार्टून दिखलाया गया जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं पता चल रहा, उसी से डिटेल है ये नोट। ये कार्टून वास्तव में कुछ लोगों की मार्केटिंग की योजनाओं की एकदम सटीक तस्वीर है। सच में इस तरह के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। यही बात लक्ष्यों को निर्धारित करने पर लागू होती है। हमने व्यवसाय से जुड़े कई लोगों को देखा है जिनके लक्ष्य नोटपैड और कागज के टुकड़ों पर इस तरह लिखे होते हैं कि पढ़ना संभव नहीं होता। वे किसी भी विचार को लिख लेते हैं जो उनके दिमाग में आता है। कोई प्रणाली नहीं होती, कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती कि वे वास्तव में चाहते क्या हैं। फिर हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो एकदम नए माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर से खेलना पसंद करते हैं। उन्हें 1 घंटे का समय दीजिए और वे अस्थि पंजर का ऐसा ढेर बना देंगे जो स्क्रीन पर रेंगने लगेगा, जैसा कि कार्टून में दिखता है। सब कुछ भारी गड़बड़ होता है। आपके सपनों को इससे ज्यादा ध्यान और योजना के साथ तैयार किए जाने का हक है। आप इससे सहमत नहीं? आपका मास्टर प्लान। अब जबकि हम शुरुआती काम कर चुके हैं तो आपके अपने ही मास्टर प्लान पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। यह दिलचस्प हिस्सा है जब आप सच में बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं और इसमें स्पष्टता होती है। यह आपकी बड़ी तस्वीर है। 6 बड़े कदम होते हैं। हम कहेंगे कि पहले आप सभी 6 को पढ़ें
और फिर हर रणनीति को लागू करने के लिए अलग समय निश्चित करें। पहला, शीर्ष 10 लक्ष्यों की चेकलिस्ट की समीक्षा करें। आप जब अपने वास्तविक लक्ष्यों को तैयार करने बैठें तो इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल अपने संदर्भ के दायरे के रूप में करें। यह बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर तैयार करने में आपकी मदद करेगा। इसका संक्षेप पृष्ठ 105 पर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों, इसे तय करें। अपने अंदर के जज्बे को बढ़ाने के लिए उन सारी चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले 5 वर्षों में हासिल करना चाहते हैं। उनका आनंद लीजिए और सारी संभावनाओं के प्रति अपने दिमाग को खुला रखिए। बाल सुलभ उत्साह पैदा कीजिए। अपनी सोच पर कोई लगाम मत लगाइए। स्पष्ट रहिए और अपनी सूची को व्यक्तिगत बना लीजिए। जब आपके हर वाक्य की शुरुआत मैं हूं या मैं करूंगा से होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं हर साल 6 हफ्ते छुट्टी पर रहता हूं, या मैं हर महीने अपने कुल आय का 10% बचाऊंगा या निवेश करूंगा। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो ध्यान लगाने में आपकी मदद करेंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं क्या पाना चाहता हूँ? मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं क्या योगदान करना चाहता हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं क्या सीखना चाहता हूँ? मैं किस काम पर अपना समय खर्च करना चाहता हूँ? मैं कितना कमाना, बचाना और निवेश करना चाहता हूँ? मैं मज़े करने के लिए कितना खाली समय चाहता हूँ? सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं क्या करूँगा? आप एक स्वस्थ एकीकृत जीवन का आनंद उठा सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए इनमें से हर क्षेत्र में कुछ लक्ष्यों को चुनिए। कैरियर और व्यवसाय, वित्तीय, आनंद का समय, स्वास्थ्य, संबंध, व्यक्तिगत तथा योगदान, साथ ही अन्य कोई भी क्षेत्र जो आपके लिए महत्व रखते हैं। आपकी सूची की प्राथमिकता तय करना। चूंकि आपने अब अपनी कल्पना को विस्तार दे दिया है, इसलिए अगला कदम प्राथमिकता तय करना है। अपने प्रत्येक लक्ष्य पर गौर कीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए एक वास्तविक समय सीमा निर्धारित कीजिए। प्रत्येक लक्ष्य के साथ एक संख्या लिखिए, 1, 3, 5 साल। इससे आपको काम करने का एक सामान्य ढांचा मिल जाएगा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ऑन पर्पज पर्सन में लेखक केविन डब्ल्यू मैकार्थी प्राथमिकता तय करने में आपकी मदद के लिए एक शानदार तकनीक बताते हैं। वैसे टूर्नामेंट ड्रा कहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सभी प्रकार के प्रतियोगिता के लिए किया जाता है, स्पेलिंग बी से लेकर टेनिस और सुपर बॉल तक। आपने 1 साल, 3 साल और 5 साल के लक्ष्यों के लिए अलग ड्रा शीट बनाकर अपनी पसंद की प्राथमिकता तय कीजिए। मुख्य ड्रा। अपने 1 वर्ष के प्रत्येक लक्ष्य को कागज के बाईं ओर लिखें। ड्रा के पेपर को इतना बड़ा बनाएं कि उसमें आपकी सूची के सारे विषय आ जाएं। उदाहरण के लिए, वो 16 या 23 पंक्ति लंबा। हम ये मान रहे हैं कि आपके 8 से अधिक 1 वर्षीय लक्ष्य होंगे। ये शुरुआती ड्रा है। अब आप ये तय करें कि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं, यानी उनमें से कौन से अगले राउंड में जाएंगे। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते जाएं जब तक कि आप अंतिम 8 में ना पहुंच जाएं। ये अब आपके मुख्य ड्रा बन गए हैं। फिर आपको ये चुनना होगा कि इनमें से कौन से 8 अधिक महत्वपूर्ण हैं जो अंतिम विजेता होने तक चले जाएंगे। यह आपकी एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी। चुनने में सहायता के लिए आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। आपका सहज ज्ञान शायद ही कभी गलत साबित होता है। यह साधारण प्रणाली आपको यह सुनने पर विवश कर देती है कि आपके लिए क्या सबसे सार्थक है और क्या कम महत्वपूर्ण। बेशक आप अगर चाहें तो कम महत्वपूर्ण लक्ष्यों को बाद में पूरा कर सकते हैं। अब इसे अपने 3 और 5 साल के लक्ष्यों के लिए दोहराएं। हम जानते हैं कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को तय करना कहीं अधिक कठिन होता है, हालांकि अतिरिक्त प्रयास बेकार नहीं जाता। आने वाले साल इतनी तेजी से आपके सामने आते चले जाएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। यकीन करें कि आपके पास कम से कम 3 वर्षीय एक योजना हो। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सुझाव भी है। प्राथमिकता तय करने से पहले उस सबसे महत्वपूर्ण कारण को लिखिए जिसके चलते आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और वो सबसे बड़ा लाभ जो आपको उसके पूरा होने पर मिलेगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, बड़े कारण ऐसी प्रेरक शक्ति होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। ये आपके समय का सदुपयोग है कि आप शुरू करने से पहले अपने कारणों को स्पष्ट पहचान कर लें।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके मुख्य ट्रैक के लक्ष्य वास्तव में आपकी सूची के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रेरक तस्वीर बनाएं। आप जैसी नई जीवन शैली चाहते हैं उस पर अपने ध्यान में सुधार लाने के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्रेरक तस्वीर बनाएं। यह एक मजेदार प्रक्रिया है और इसमें पूरा परिवार शामिल हो सकता है। इंटरनेट पर इतनी तस्वीरें हैं कि आप अपनी तस्वीरें आराम से ढूंढ सकते हैं। gettyimage.com जैसी वेबसाइटों पर आपको हजारों तस्वीरें मिल जाएंगी। आप जैसी तस्वीर चाहते हैं उन्हें बस गूगल करें और जो आपके लायक है उन्हें चुन लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड घूमने जाना आपके जरूर करना है लक्ष्यों में शामिल है, तो आप जो देखना चाहते हैं और जैसी गतिविधियों का आनंद लेना चाहते हैं उनकी बेहतरीन तस्वीरें निकालें। अपने कंप्यूटर या एप्पल पर कीनोट की सहायता से अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के सभी वर्गों का इस्तेमाल करते हुए पावर पॉइंट तैयार करें। अपनी तस्वीरों पर और बल देने के लिए आप उनके साथ सकारात्मक कथनों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैं अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 1 महीने की छुट्टी का आनंद ले रहा हूं। आप जिस तारीख को जाना चाहते हैं उसे शामिल कीजिए। अपने अवचेतन मन को लगाने के लिए बार बार अपनी तस्वीरों को देखिए। सारी भावनाओं और जितनी खुशी जुटा सकते हैं उनके साथ ये विश्वास करें कि आपके लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। इसे देखिए, इस पर विश्वास कीजिए, इसे हासिल कर लीजिए। मार्क, आपकी कल्पना को आगे बढ़ाने के विषय को लेकर मैं ऐसे कई लोगों से मिला जिन्होंने इसे मेरे दिल के सबसे करीब की परियोजनाओं में से एक द रिचेस्ट किड्स इन अमेरिका के माध्यम से किया है। मैंने 101 योग्य मुनाफा कमाने वाले युवा उद्यमियों का इंटरव्यू किया है जिन्होंने सफलता की अपनी राह बनाई है। वे सभी आत्मविश्वासी, भविष्योन्मुखी लक्ष्य निर्धारक हैं जिनका उद्यमिता के संसार पर गहरा प्रभाव है। यह उदाहरण ये रहा। चाउंसी सिमोन होलोमैन एक कवि और गीतकार हैं जिन्होंने वर्ष 2003 में 15 वर्ष की उम्र में हार्लेम लिरिक्स LLC नाम की अपनी कंपनी बनाई। आज उनका व्यवसाय $12 लाख का है। चाउंसी कहती हैं, अनोखी ग्रीटिंग कार्ड्स का आइडिया मेरे दिमाग में उस समय आया जब मैं अपने सबसे अच्छी दोस्त के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद रही थी। मैं उसके लिए सबसे खास कार्ड लेना चाहती थी क्योंकि वो 16 वर्ष की होने वाली थी और वो मेरे लिए कितना मायने रखती है और मेरे कितना करीब है, इसे मैं सटीक शब्दों में कहना चाहती थी। मैंने कई कार्ड देखे और वे या तो काफ़ी वयस्क मानसिकता वाले, बहुत परिपक्व थे या बेहद बचकाना थे। इसलिए उस रात मैंने अपनी माँ को बताया कि ग्रीटिंग कार्ड्स में समय का कितना बड़ा अंतर है। किशोरों के लिए विशेष ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं थे और शहरी किशोरों के लिए तो कार्ड्स मिलना और भी मुश्किल था। माँ ने कहा कि यह एक आइडिया और अच्छी अवधारणा के जैसा लग रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें एक बिजनेस प्लान बनाकर दूं। उस समय मैं 15 वर्ष की थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि बिजनेस प्लान क्या होता है, लेकिन मैंने उसकी परिभाषा देखी और फिर उसे तैयार कर माँ को सौंप दिया। हार्लेक्स लिरिक्स की शुरुआत इसी तरह हुई। हार्लेम लिरिक्स को यह बताने के लिए बनाया गया कि किशोर दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। इसके कार्ड्स में आज के युवाओं की आवाज़, ये देसी भाषा के लोकप्रिय शब्दों को संजोया गया है जो चलन में हैं। चाउंसी कहती हैं, मेरा यह सपना है कि अपने किरदारों की आवाज़ों के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अपनी आवाज़ की खोज के लिए प्रेरित और सशक्त कर सकें। चाउंसी ने 5 किशोर किरदारों को बनाया जिनकी आवाज़ में मुख्य धारा के शहरी युवाओं के व्यक्तित्व की गूंज सुनाई देती है। वो कहती हैं, हार्लेम लिरिक्स का नाम हार्लेम रेनेसां एरा से मिला, जिसने काले अमेरिका की आवाज़ को दुनिया के सामने उठाया। गीतों के बोल हिप हॉप युग की रचनाओं से लिए गए जो आज भी हमारे अपने बारे में, दूसरों के विषय में और संबंधों को लेकर हमारे विचारों की भावनाओं को बताते हैं। अपनी विषय वस्तु और उनकी प्रस्तुति से हम आप तक हिप हॉप की बेजोड़ इठलाती चाल को लेकर आते हैं। अरकानसास की इस कंपनी की शुरुआत अफ्रीका केंद्रित ग्रीटिंग कंपनी के रूप में हुई। आज ये गिफ्ट, फैशन और मनोरंजन के व्यवसाय से जुड़ी एक ऐसी कंपनी बन गई है
जिसका ध्यान चलन में रहने वाले शहरी विषयों पर उत्पाद तैयार करने पर है। अपनी भड़कदार रंगीन वेबसाइट ऑफिशियल harlemlyrics.com से लेकर व्यवसाय के स्पष्ट सिद्धांतों और रणनीतियों तक चांसी एक ऐसी युवती हैं जो जानती है कि वो क्या चाहती है और उसे कर दिखा रही है। उसका मूल मंत्र है बिंदास रहो, खुद को अभिव्यक्त करो, पता करो कि भगवान का दिया कौन सा हुनर तुम्हारे पास है और उसे लाभप्रद बनाओ। चांसी के सामने जब यह अवसर आया तब वो उस बड़ी तस्वीर को देख सकी थी। एक ग्राहक के रूप में वो जो चाहती थी वो उसे नहीं मिल रहा था। यह समस्या उसके साथ हुई और उसने देखा कि दूसरे किशोरों के सामने भी यही मुश्किल है। इसका हल निकालने के नजरिए से उसे अपना वो चमत्कारिक पल मिल गया। वो खुद ही इसका समाधान बन गई। जब किसी नई समस्या का समाधान देने वाली कोई अवधारणा, उत्पाद या व्यवसाय सामने आता है तो मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है, मेरे दिमाग में भी यही आइडिया था और मैं हमेशा कहता हूँ बेशक रहा होगा, लेकिन आपने इसे एक समस्या बने रहने दिया। ऐसा क्यों किया? अधिकांश लोग तमाम तरह के बहाने बनाने लगते हैं और बस अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराता रहता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक कुशल विचारक और समाधानकर्ता बनने के लिए क्या चाहिए। अब बाकी की 3 बची रणनीतियां इस प्रकार हैं जो असाधारण स्पष्टता लाने में आपकी मदद करेगी। पॉइंट नंबर 4, अपने श्रेष्ठ विचारों पर अमल करें। अपने लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन में एक खास फाइल बनाएं जहां आप अपने सबसे अच्छे विचारों और उपायों को जमा करते जाएं। वर्जिन समूह की कंपनियों के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन अपने विचारों को संक्षेप में लिखने के लिए एक छोटी सी नोटबुक रखते हैं। अपनी जागरूकता को बढ़ाने का यह एक शक्तिशाली तरीका है। क्या आधी रात को आपको कभी कोई बहुत अच्छा आइडिया आया है? आप बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं और आपका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। आमतौर पर आपके पास उस आइडिया का गुम हो जाने से बचाने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं, नहीं तो आपका शरीर कहने लगता है सो जाओ, अभी सुबह के 3 बजे हैं। असल में आप फिर से नींद में चले जा सकते हैं और फिर कई घंटे बाद जब उस जबरदस्त आइडिया को आप भूल चुके होते हैं। एक्शन के बिना एक श्रेष्ठ विचार वैसा ही है जैसे रोजर फेडरर बिना रैकेट टेनिस खेले। यही कारण है कि विचार पर अमल करना इतना महत्वपूर्ण है। अपने श्रेष्ठ विचारों को दर्ज करने के बाद आप कभी अपनी याददाश्त पर आश्रित नहीं रहेंगे। आप अपने विचारों पर जब चाहें गौर कर सकते हैं। इसे बिजनेस आइडिया, सेल्स टिप्स, प्रेजेंटेशन के कौशल तथा पैसे बनाने की योजनाओं के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपने जिन उक्तियों या कहानियों को पढ़ा है वे अच्छी तरह व्याख्या करने में आपकी सहायता करेंगे। बस अपनी आंख व कान हर दिन खुले रखिए और अपने अंदर की आवाज को सुनिए। उदाहरण के लिए, आपने अभी अभी किसी बड़ी विक्रय प्रस्तुति को समाप्त किया है जहां सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ और आप एक बड़ा सौदा करने में कामयाब रहे, तो अपने सबसे अच्छे विचारों को कब्जे में ले लीजिए। आपने ऐसा क्या कहा जिसने इतना अच्छा असर दिखाया? शायद आपने कोई खास सवाल किया हो जिससे खरीदारी का फैसला कर लिया गया हो, या आपने उसके लाभों और अपनी सेवाओं को आपने अच्छी तरह समझाया हो। अपने दिमाग में प्रेजेंटेशन को रिप्ले कीजिए और उसे गांठ बांध लीजिए जिसने काम किया है। ज्यादा सही ढंग से कहे तो कई लोग जानते ही नहीं हैं कि ऐसा कैसे करना है। उनके पास राह दिखाने वाली कोई प्रक्रिया या प्रणाली नहीं है। वे अपने व्यवसाय का बहाना बनाकर कहते हैं कि उनके पास ये सीखने का वक्त ही नहीं है कि भविष्य की योजना कैसे बनाई जाए। अगर कोई पिछड़ापन है तो वह इसी तरह की सोच है। हालांकि हमने हाल ही में इस सच्चाई को देखा है, जो लोग स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, उनमें जब बात आगे बढ़ने की होती है तो पर्याप्त इच्छा, प्रेरणा और निरंतरता नहीं होती। सच्चाई यह है कि उन महत्वपूर्ण गुणों के सामने आने के लिए हमारा प्रेरित होना आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, प्रेरणा तब मिलती है जब एक विचार आप पर हावी हो जाता है और आपको वहां ले जाता है जहां आपको होना चाहिए। प्रेरणा तब मिलती है जब आपके पास कोई विचार है और आपका स्वाभिमान आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाता है। ये काफी महत्वपूर्ण लेकिन सूक्ष्म अंतर है।
आप जब सही मायने में प्रेरित रहते हैं तो आपकी ऊर्जा लगभग बिना प्रयास ही प्रवाहित होती रहती है। इस चुनौती में और उस काम को करने में आपको खुशी मिलेगी। बाधाएं अक्सर दूर हो जाती हैं। सही लोग आपको रास्ता दिखाने और सफर के दौरान मदद के लिए आगे आएंगे। प्रेरणा हासिल करने का एक महत्वपूर्ण पहलू शांत समय की व्यवस्था करना है। जैसा कि लेखक फ्रैन हैबिट ने महिलाओं के प्रति समर्पित अपनी पुस्तक द ईगो एंड द स्पिरिट में लिखा है, हमारी अंदरूनी मार्गदर्शक इस इंतजार में खामोश बैठा रहता है कि हम शोर को कब कम करेंगे। अपने पूर्णतावादी अहंकार को सुनने के बजाय उसे सुनिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है। चाहे आपको अपने कैरियर या बिजनेस में अगले स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरणा की जरूरत है, या आप एक बेहतर जीवन साथी, दोस्त अथवा माता पिता बनना चाहते हैं, अपने अनुभवों से हम जानते हैं कि योजनाओं का सबसे मूल्यवान स्रोत हमारे भीतर ही होता है। जब हम उस धुन में होते हैं और उसे ग्रहण करने के लिए सजग रहते हैं, शोर को बंद कर शांत हो जाने से यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। जागरूकता की इस नई अवस्था को जब प्रयोग में लाया जाता है तो आपको ऐसी चमक या अंतर ज्ञान मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है। इन पर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है क्योंकि आप जो चाहते हैं उसे पाने की दिशा में वे महत्वपूर्ण कदम होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके भीतर अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करने की जबरदस्त इच्छा होती है और आप ऐसा करते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि वो एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुई थी और आपकी आवाज़ सुनकर उसे बहुत सुकून मिला था। आपके भीतर ऐसे क्लाइंट से संपर्क करने की इच्छा होती है जिससे पिछले 6 महीने से आपकी कोई बात नहीं हुई और वे आपकी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर देने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी अंतरात्मा जब भी इस तरह का संकेत दे तो उसे सुनने में संकोच मत कीजिए। वे स्पष्टता के अनोखे पल होते हैं और जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हर हफ्ते अपने जीवन में दखलंदाजी करने वाले शोर को कम करने की आदत डाल लीजिए। ध्यान लगाने, चिंतन करने या बस खामोशी से चुपचाप बैठे रहने का समय निर्धारित कर लीजिए। यदि आप अपने लक्ष्यों के लिए काम करेंगे तो आपके लक्ष्य आपके लिए काम करेंगे। यदि आप अपनी योजना पर काम करेंगे तो आपकी योजना आपके लिए काम करेगी। हम जो भी अच्छी चीजें बनाते हैं वे अंत में हमें बना देती है। इस अध्याय का लास्ट भाग जो होता है उसमें कार्रवाई के कदम होते हैं। शीर्ष 10 लक्ष्यों की चेकलिस्ट जानिए कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। अपने श्रेष्ठ विचारों को सहेज कर रखें। अपने परिणामों को अधिकतम करने के लिए याद रखिए कि आपके लक्ष्य होने चाहिए: पहला आपके, दूसरा सार्थक, तीसरा स्पष्ट और मापने योग्य, चौथा लचीले, पांचवा चुनौतीपूर्ण और आकर्षक, छठा आपके मौलिक मूल्यों के अनुरूप, सातवां संतुलित और एकीकृत, आठवां समाज में योगदान करने वाले, नौवां यथार्थवादी, दसवां समर्पित। अपने मौलिक मूल्यों को नीचे सूची में लिखें, जैसे ईमानदारी, निष्ठा, सशक्त परिवार, विश्वास, रचनात्मकता, स्वतंत्रता। जहां तक संभव हो अपने लक्ष्यों को अपने मौलिक मूल्यों के अनुरूप रखें। जानिए कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। नीचे लिखे प्रश्नों का उपयोग कर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर उनकी प्राथमिकता तय करें। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं क्या योगदान करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या सीखना चाहता हूं, मैं किसके साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं कितना कमाना, बचाना और निवेश करना चाहता हूं, मुझे मौज मस्ती के लिए कितना समय चाहिए, मैं सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या करूंगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप एक स्वस्थ एकीकृत जीवन जिए। कैरियर, व्यवसाय, वित्तीय, मौज मस्ती का समय, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, संबंध, व्यक्तिगत और योगदान तथा विशेष महत्व वाले अन्य क्षेत्रों में से हर एक क्षेत्र में कुछ लक्ष्य चुनिए। हमारी विशेष सलाह है कि आप कार्रवाई के इस बेहद महत्वपूर्ण कदम को पूरा करने के लिए कम से कम एक पूरा दिन निर्धारित कीजिए। अपने श्रेष्ठ विचारों पर अमल कीजिए। चौथा कदम की समीक्षा कीजिए। ऐसा करने के लिए अपने पीडीए, लैपटॉप, नोटबुक या किसी विस्तृत उत्तीर्ण पत्रिका का उपयोग कीजिए। अपने सर्वोत्तम उपायों, विचारों और अंतर्ज्ञान को सुरक्षित करने की आदत डालिए। यह प्रिय डायरी नहीं है। इसका उपयोग व्यवसाय की रणनीतियों, पैसे बनाने के विचारों तथा कहानियों के लिए कीजिए जो किसी तर्क, मार्केटिंग की अवधारणाओं और ऐसी किसी भी बात को विस्तार से बताते हैं
जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको संरचना पसंद है तो विशेष विषयों के लिए टैब बनाइए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात अपने आप को लिखने की शुरुआत करने के लिए प्रशिक्षित करने की है। इसी सप्ताह शुरू कर दीजिए। इस तरह से ये द पावर ऑफ फोकस का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए। और अगला भाग जो हम बनाएंगे वो होगा विफलताओं से उबरना, जो इस बुक का चौथा अध्याय है। थैंक यू।